बीजेपी की गुलामी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी के विधायकों की सरकारी जमीनें खाली करवाओ, खाली करवाओ, खाली करवाओ, बीजेपी के सरकार विधायकों की सरकारी जमीनें खाली कराओ, खाली करो, खाली करो, गरीबों की ज्यादती करना बंद करो, बंद करो। ऐसा है कि जिस तरीके से गरीब आदमी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती की जा रही है। अभी यहाँ धनी राम नाम के एक व्यक्ति है जो करला की तरफ रहते हैं और उन्होंने एक छोटा सा खोखा बनाया हुआ था, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। ये कहा गया कि ये सरकारी जमीन के ऊपर है और आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप सरकारी जमीन के ऊपर और अपने परिवार के लिए सारा खोखा तोड़ दिया गया और जो सामान था उसको भी पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे जाकर एक खोखे तोड़े जा रही हैं। हमने देखा कि पंचायरी लांदर की तरफ यही हाल है, रामनगर की तरफ यह हाल है, उधमपुर में यह हाल है। गरीब लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े पेट वाले हैं, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, उनको खुली छूट दी जा रही है। एक मिली भगत से एक माफिया जो यहां काम कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के पेट के ऊपर लात मार रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो गैर कानूनी कब्जे किए हैं उसको क्यों नहीं हटाया जाता? अभी तक पत्नी टॉप में कब्जे किए बीजेपी के लोगों ने, गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। कोर्ट ने सख्त हिदायतें दी थी कि इन स्ट्रक्चर्स को हटाया जाए जो इन बड़े बड़े सरमाएदारों ने वहां बनाए हुए थे। चिनैनी के एमएलए ने वहां समरौली में बनाया हुआ होटल अपने भाई के नाम पर और रोशनी की जमीन के ऊपर कब्जा करके वो होटल बना है। आज तक उसको डिमोलिश क्यों नहीं किया गया? मैं ये पूछना चाहता हूं इन अधिकारियों से, चाहे वो जम्मू में बैठे हैं, चाहे वो उधमपुर में बैठे हैं। ये क्या वजह है? दो कानून हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। समरौली का जो होटल और बार है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और मादा में जिस तरीके से जमीनें हड़पी जा रही है गरीब लोगों की, लोगों ने मेमोरेंडम दिए, यहां बेवाएं विधवाएं यहां आकर अपना जो है वो मेमोरेंडम यहां देकर जाती हैं और अगले दिन वो रद्दी की टोकरी में जाएगा। किसी के बाप का कानून है यहाँ पे कि इन एमएलए को खुली छूट देंगे आप सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा ये करें? फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा इन लोगों ने किया हुआ है। गैर कानूनी क्रशर, गैर कानूनी लुक के प्लांट इन लोगों ने लगाकर यहां सरकारी संपत्तियों को लूटा जा रहा है और उनको शायद देने वाले अफसर भी नहीं बचेंगे। याद रखिएगा, जो अफसर इन भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देगा उसका जो हश्र होगा उसका शायद उसे अंदाजा नहीं है अभी तक। इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सबसे पहले जो एमएलए हैं, जो मंत्री रहे हैं, जहां जहां भी उन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर फौरन से पेशतर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम साफ और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। और चिनैनी में लगातार इंक्रोचमेंट हो रही है। चिनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी जमीनों के ऊपर कब्जा हुआ है गैर कानूनी तरीके से, मैं इस एसडीएम को भी कहना चाहता हूं, डीसी महोदय से भी कहना चाहता हूं, एडिशनल डीसी से भी कहना चाहता हूं, और सेक्रेटेरिएट में जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी मिली भगत है इनके साथ, बेईमानों के साथ, उनको भी मेरी ये चेतावनी है कि भ्रष्टाचारियों को हर्ष देव किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। और गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चलाने वाले, याद रखिए आपका हश्र भी बहुत बुरा होगा। गरीब आदमी के पेट के ऊपर आप लात मारते हैं ना, आपके पीठ के ऊपर ऐसी लात पड़ेगी कि आप ताज जिंदगी ऊपर वाला मारेगा और कानून का सहारा हम भी लेंगे, आपकी कमर सीधी नहीं होगी। और इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि जो प्लान बने हैं ब्लॉक्स में, उसमें भी एमएलए ने इतनी दखल अंदाजी करके जो ग्राम सभा के प्लान थे उनको गैर कानूनी तरीके से बदला गया है। यह कानून के विपरीत है। जब तक ग्राम सभा नहीं हो जाती है और ग्राम सभा में जो रेजोल्यूशन पड़ता है दैट इज फाइनल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये मैं सिखा दूं इन अधिकारियों को भी, जिन अफसरों को समझ नहीं आती है कानून की, मैं उनको भी समझा दूं कि ग्राम सभा का प्लान आप बदल नहीं सकते हैं। अगर बदलेंगे आप भी कानूनी तौर पर गुनहगार होंगे और आपको भी जवाब इस संदर्भ में
देना पड़ेगा। और बिजली के बिल जिस तरीके से गांव में लोगों के आ रहे हैं, मोटे मोटे बिल, जब वो 1000 2000 का बिल जमा करवा देते हैं तो 20,000 का और निकाला जाता है। और ये सिर्फ गरीब लोगों के साथ किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। गरीब के साथ जुल्म हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात कान खोल के सारे अधिकारीगण भी सुन लें और ये एमएलए महोदय भी सुन लें, जो खुद तो जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं लगातार, और जिनको सीडीएफ के करोड़ों रुपए मिले हुए हैं, लेकिन 5-5, 6-6 लाख रुपया जो पंचायत का आता है, जो ग्राम सभा को फैसला करना है, जो गरीब लोगों को फैसला करना है, उसमें भी अगर एमएलए जो है दखलंदाजी करेंगे तो एमएलए को भी मैं कटघरे में खड़ा करूंगा। ये बात याद रखिएगा। शुक्रिया।